देखो को भी देखो, देखो सुनना सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल हाँ आ जाओ। फ्लावरिंग प्लांट, देखो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम क्या बताए थे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ना। ध्यान सुनो, हम बताए थे कि बताओ फ्लावरिंग प्लांट कहें या एंजियोस्पर्मिक कहें। फ्लावरिंग प्लांट को और क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो ध्यान सुनो, इसमें जो सबसे देखो स्ट्रक्चर वगैरह सब बात कर लिए थे, ठीक है। मेन जो है सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे, बताया था कि मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता था, गैमेटोजेनेसिस होता था, ठीक है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस, और इसमें बताओ सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे बताओ स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बताओ माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन सेक के बारे में। इतना चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलो देखना, सबसे पहले बताओ हम पढ़ेंगे स्टेमेन। स्टेमेन का स्ट्रक्चर, स्टेमेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। चलो बताओ तो हम क्या बताए थे कि स्टेमेन क्या होता है। स्टेमेन हम बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। बताओ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके ग्रुप को क्या बोलते थे बोलो, एंड्रोसियम, ठीक है। ध्यान में कैसे रखेंगे, लास्ट में एम लगा हुआ है ना, मेन कहने का मतलब मेल, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होगा वो क्या होगा बोलना, स्टेमेन होगा। और हम फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर भी बताए थे, ठीक है। देखो ये हम बताए थे, बताओ दिस इज द थैलमस। ये क्या था बोलना, थैलमस था। थैलमस का दूसरा नाम बता दो, इसको बोलते थे रिसेप्टिकल्स। और हम बताए थे कि जिस पे सब कुछ टिकल उसी को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स। और इसमें हम दिखाए थे कि बताओ बीच में क्या होता है बोलना, बीच में हम बताए थे दिस इज पिस्टिल ना, दिस इज पिस्टिल। और यहाँ पे बताओ ये क्या था बोलना, ये था स्टेमेन। ये क्या था बोलना, ये जो था वो स्टेमेन था, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखाए थे कि बताओ ये जो है ऐसा जो होता है ये क्या था बोलना, पेटल था। अरे पेटल ही था ना, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लावर का स्ट्रक्चर बताए थे। और देखो हमको मेन जो सबसे पहले जो पढ़ना है ना स्टेमेन के बारे में, यही है स्टेमेन। यही क्या है बोलना, स्टेमेन है, ठीक है। और स्टेमेन को हम लोग बोले ही हैं, बताओ क्या चीज़, फिर से बोलना एक बार, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। तो यही जो है, यही स्टेमेन के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ध्यान से सुनो, ये जो स्टेमेन है, हम बोलेंगे स्टेमेन किस पे टिका हुआ है, अरे थैलेमस पे, किस पे टिका हुआ है। तो हम बताओ, अब पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा एक डायग्राम हम बनाएंगे और जिस पे एक स्टेमेन को हम दिखाएंगे, ठीक है। ये बताओ ये क्या है बोलना, दिस इज द स्टेमेन, ठीक है। अब बताओ ये थैलेमस है, ये क्या है बोलना,
सुनो, ये थैलमस है, ठीक है। अब देखो जो थैलमस से जो नज़दीक इंड है, बेस से जो नज़दीक है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंड। क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे बताओ, ये जो है ये प्रॉक्सिमल इंड है, प्रॉक्सिमल इंड है। और जो थैलमस से दूरी पे है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल इंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्टल इंड बोलेंगे। मतलब हम कहना चाहते हैं कि स्टेमिन जो है ना, स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं। स्टेमिन के कितने पार्ट होते हैं? स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं बताओ फिलामेंट, एक को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एंथर। दूसरे को क्या बोलते हैं? एंथर। अब ध्यान से सुनना, ये जो है देखो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, अरे धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, और ये धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बताओ क्या चीज़? इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। इसको क्या बोलेंगे? सुनो, हम बोलेंगे एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट है। एंथर कौन सा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट कहने का मतलब इसी के अंदर गैमेट बनेगा। इसी के अंदर क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। और इस पार्ट को हम बोलेंगे अस्ट्राइल पार्ट। कौन सा पार्ट? अस्ट्राइल पार्ट कहने का मतलब बताओ, इस पार्ट के अंदर गैमेट नहीं बनेगा, और गैमेट अगर नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलो बताओ, तो हम बोलेंगे बताओ ये क्या था? ये फ्लावर का स्ट्रक्चर, और ये फ्लावर के स्ट्रक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा? स्टेमिन। बताओ स्टेमिन के कितने पार्ट? एक को बोल दिए फिलामेंट, दूसरे को क्या बोल दिए? हम बोलेंगे एंथर। बताओ नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? तो इस पार्ट को हम लोग बोल दिए डिस्टल इंड, ठीक है। जो बताओ थैलमस से जो पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोल दिए बताओ कौन सा? प्रॉक्सिमल इंड। और एंथर बताओ क्या है बोलना? ये फर्टाइल पार्ट है, और फिलामेंट कैसा पार्ट है? अस्ट्राइल पार्ट है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में। किसके बारे में बोलना? फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट हम बोलेंगे फिलामेंट क्या है बोलना? फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक, फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन वेस्कुलर बंडल। विच कंटेन क्या बोलेंगे? विच कंटेन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जिसके कारण बताओ वाटर और फूड किसको मिलेगा? एंथर को मिलेगा। वाटर जो है, फूड। और देखो ध्यान सुनो, हम बोलेंगे फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट इज वर्सेटाइल इन नेचर। फिलामेंट इज बोलना इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इन बोलना इन नेचर, वर्सेटाइल नेचर का होगा, ठीक है। बताओ मतलब ये क्या करेगा? फ्लैटरिंग करते रहता, मूवमेंट करेगा। स्टेमिन को मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बोलेंगे बताओ फिलामेंट। अब देखो हम बोलेंगे फिलामेंट जो होता है, द लेंथ ऑफ फिलामेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लावर। लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे? फिलामेंट इज बोलना इज डिफरेंट इन बोलना इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ क्या बोलेंगे? डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ क्या बोलेंगे? बताओ फ्लावर के बताओ डिफरेंट स्पेसीज में बताओ इसका नंबर भी डिफरेंट रहेगा, और क्या बोलेंगे बताओ इसका जो है लेंथ भी क्या रहेगा? लेंथ भी जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। चलो जैसे ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे बताओ एक फ्लावर ये है, फ्लावर वन। थ्रू आउट द एनसीईआरटी पूरा बात कर रहे हैं। फ्लावर बताओ फ्लावर वन है, ये बताओ ये फ्लावर क्या कौन है बोलना? फ्लावर सेकंड है। फ्लावर क्या है बोलना? सेकंड है। और दोनों फ्लावर बताओ बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पेसीज, बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करता है। और डिफरेंट स्पेसीज से अगर बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे बताओ ये इसका थैलमस हम बना दिए, ये क्या बना दिए बोलो? थैलमस बना दिए। हम यहाँ पे बताओ फिलामेंट का लेंथ इतना दिखा रहे हैं, फिलामेंट का लेंथ इतना दिखा रहे हैं, और इसका नंबर भी बताओ यहाँ पे नंबर कितना दिखा रहे हैं बोलना? ये बताओ 3 दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं बोलना? 3 दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक फ्लावर बताओ ये डिफरेंट स्पेसीज का है, ठीक है। अब बोलेंगे इसका लेंथ मान लो कि बताओ इतना छोटा है, और इसमें नंबर मान लो कि ज़्यादा है। इसमें नंबर कितना है बोलना? ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये फिलामेंट है
तो फ्लावर 1 के पास क्या है बोलना, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। और डिफरेंट नंबर ऑफ फिलामेंट के साथ साथ क्या है, डिफरेंट लेंथ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बताओ कि द नंबर एंड लेंथ, क्या बोलेंगे, द नंबर एंड बोलना एंड लेंथ ऑफ फ्लावर, लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ फ्लावर इज बोला इज डिफरेंट फॉर बोलो, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर। इसका नंबर वेरी कर सकता है फ्लावर, बताओ इसका नंबर क्या कर सकता है, इसका नंबर जो है वेरी कर सकता है। अब देखो हम बोलेंगे यही जो है, यही था ना, हम बोलेंगे बताओ यही क्या है बोलना, दिस इज द यही फिलामेंट है, ठीक है। और ये फिलामेंट है, ये बताओ ये कौन सा पार्ट है, थैलमस है। हम बोलेंगे ये थैलमस है, तो बताओ इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ इसको बोले थे, बताओ प्रॉक्सिमल एंड ना, प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे। बताओ प्रॉक्सिमल एंड बताओ किधर की तरफ होता है, टुवार्ड्स बेस, अरे बताओ ये बेस ही है ना, तो हम बोलेंगे बताओ ये किधर होता है बोलना, टुवार्ड्स बेस। और बताओ ये इसका कौन सा एंड है बोलना, डिस्टल एंड, क्या बोलेंगे बताओ, डिस्टल का मतलब दूर, डिस्टल एंड। और ये डिस्टल एंड पे बताओ हम बोलेंगे बताओ एक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बताओ एंथर बोलेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है फिलामेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, ठीक है। और हम बोलेंगे बताओ इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा बोलना, फर्टाइल पार्ट, और फर्टाइल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एंथर, ठीक है। एंथर कनेक्टेड कहाँ पे रहता है, डिस्टल एंड पे ना, एंथर कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, हाँ हम बोलेंगे बताओ कनेक्टेड टू डिस्टल एंड ऑफ, बोलो डिस्टल एंड ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, फिलामेंट का कौन सा एंड से कनेक्टेड रहता है, डिस्टल एंड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब देखो अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। अगर मान लो कि बताओ कोई भी एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करें, जब भी टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में बात आएगा, ठीक है, तो एक नाम ध्यान में रखना, कैप्सेला। पूछेगा कि कौन से प्लांट को हम लोग टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं, कैप्सेला। मतलब बताओ एंजियोस्पर्म के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी को अगर पढ़ना अगर होता है तो हम किसको पढ़ते हैं, कैप्सेला के बारे में, ठीक है। तो बताओ एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो 2 लोब का होता है। कितने लोब के होते हैं, 2 लोब के होते हैं, इसलिए इसको बोल दिए हैं बाइलोब्ड। क्या बोले हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, ये हम दिखा रहे हैं, देखो इसमें कितने लोब दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बताओ ये क्या है बोलना, बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर। एंथर कैसा है, एंथर बताओ एंथर है बाइलोब्ड है, ठीक है। एंथर कैसा है बोलना, बाइलोब्ड है। अब देखो इस एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, एंथर का क्या करते हैं, इस एंथर का बताओ हम लोग क्या करते हैं बोलना, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं। और ट्रांसवर्स सेक्शन करके हम कहाँ पे देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। ट्रांसवर्स सेक्शन करके हम बताओ हम कहाँ पे देखते हैं बोलना, व्हेन व्यूड इन माइक्रोस्कोप। कहाँ पे देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बताओ इसका कुछ डायग्राम जो हम बना रहे हैं उसी तरह दिखता है। ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे बताओ ये क्या था बोलना, बोलो ये क्या है, एंथर है, ठीक है। हम क्या किए कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किए, क्या किए बोलना, इस तरह से काट लिए, और इस तरह से काटने के बाद ऊपर से ऐसे देख रहे हैं,
ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। और जब ऊपर से देख रहे हैं तो हम बोलेंगे बताओ एक सुनो, जब इसका टीएस किए, कैसा किए बोलना, ट्रांसवर्स सेक्शन किए, तो ये बताओ कुछ ऐसा दिख रहा है। ध्यान से सुनना बात को, हम बोलेंगे बताओ सुनिए, जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। एंथर जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। एंथर कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें हम बोलेंगे कि ये जो कॉर्नर तुमको दिख रहा है ना, कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर को, इसको हम लोग बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं बताओ, थीका बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कितने थीका दिख रहे हैं, हम बोलेंगे 4 थीका बोलेंगे। कितने थीका बोलेंगे बताओ, 4 थीका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये एक लोब था, ये कितने लोब थे, ये बताओ। इसको बोल दिए लोब नंबर 1, लोब नंबर 1। इसको क्या बोल दिए बोलो, लोब नंबर 2। तो हम बोलेंगे कि बताओ एक एंथर में कितने लोब दिखाई देते हैं, 2 लोब दिखाई देते हैं, लेकिन थीका कितने दिखाई देते हैं। और हम बोलेंगे एक लोब में कितने थीका दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये बात तो लिखेंगे बताओ कि जो है एंथर बताओ कैसा है, बाइलोब्ड है। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है। और बोलेंगे ईच लोब कंटेनिंग कितने थीका, एंड ईच लोब कंटेनिंग 2 थीका ना, कितने थीका कंटेन करते हैं, 2 थीका। दैट इज दे आर डाइथीकस, दे आर डाइथीकस। तो हम बोलेंगे बताओ कि एंथर तो बाइलोब्ड होता है, लेकिन एक लोब में कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो ध्यान में रखना, ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब कंटेनिंग कितना थीका। हाँ, और बोलेंगे बताओ ऐसा स्ट्रक्चर कितना दिखाई दे रहा है, तो बताओ कितने साइड दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं बताओ, तो ध्यान में रखना, एंथर कैसा है, हम बोलेंगे एंथर जो है सबसे पहले बोलो बाइलोब्ड है। कैसा है बोलना, बाइलोब्ड है। और बोलो डाइथीकस है। क्या बोलेंगे बताओ, डाइथीकस। कहने का मतलब पूरा समझ जाना, एक लोब में कितने थीका। हाँ, और बोलेंगे एंड टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। कैसा होता है बोलना, टेट्रागोनल। अब देखो हम बोलेंगे कि बताओ दोनों थीका को जो सेपरेट करने वाला जो होता है ना, एक ग्रूव होता है। क्या होता है बोलना, एक ग्रूव होता है। तो एनसीईआरटी यही बात को लिखता है कि ऑफेन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। क्या लिखता है बोलना, ऑफेन बोलना लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज। रन्स क्या बोलेंगे बताओ, लेंथ वाइज डिवाइडिंग बोलना, डिवाइडिंग द 2 थीका, डिवाइडिंग द 2 थीका। बताओ 2 थीका को बताओ, हम बोलेंगे 2 थीका को जो है डिवाइड करने वाला बताओ कौन सा है बोलना, एक ग्रूव है। क्या बोलेंगे बताओ, ग्रूव है। यही ग्रूव क्या करता है, 2 थीका को क्या कर रहा है बोलना, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पूरे लेंथ में ही रहता है, इसीलिए लिखे हैं कि ऑफेन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज डिवाइडिंग द बोलना, डिवाइडिंग द 2 थीका, ठीक है। अब देखो हम बोलेंगे बताओ, ये जो हम स्ट्रक्चर जो बनाए ना, कितने कॉर्नर बनाए, 4 कॉर्नर बनाए, ठीक है। प्रत्येक कॉर्नर पे बताओ एक राउंड स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, राउंड बोलना, राउंड स्ट्रक्चर रहता है प्रत्येक कॉर्नर पे। बताओ क्या रहते हैं बोलना, राउंड स्ट्रक्चर रहता है। और ये राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोलेंगे बताओ, राउंड स्ट्रक्चर को बोलेंगे बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम बोलेंगे बताओ एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, हम बोलेंगे इसलिए बताओ एंथर जो होता है, और जो है हम बोलेंगे बताओ एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर कैसा होता है, टेट्रा। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट कहने का मतलब क्या हुआ बोलो, कि इसके पास बताओ कितने जो है
माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे? 4। कुछ नहीं बोले, देखो ध्यान से सुनना बात को। हम बोले कि देखो एक फ्लावर है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किसको बोलते हैं? स्टेमिन को। बताओ स्टेमिन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। बोलो एक पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। एंथर बताओ प्रॉक्सिमल पार्ट है कि डिस्टल पार्ट है? किसको बोलेंगे? डिस्टल पार्ट ना। प्रॉक्सिमल पार्ट किसको बोलते हैं? हाँ, प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बताओ ये बेस से कनेक्टेड रहता है, तो बेस से नजदीक कौन मिलेगा? तो बोलना फिलामेंट। और बताओ बेस से दूर कौन मिलेगा? एंथर मिलेगा। ठीक है, तो पहले फिलामेंट के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? डिटेलिंग ऑफ एंथर। डिटेलिंग ऑफ एंथर। एंथर बताओ किससे कनेक्टेड होता है? डिस्टल पार्ट से। ठीक है, और बताओ एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो है एंथर कितने लोब का होता है? हाँ, और 2 लोब का बताओ जब ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो कितने कॉर्नर दिखाई देंगे? 4। एक लोब में कितने दिखाई देंगे? तो इसलिए बोल दिए कि बताओ एंथर बाइलोब्ड होता है और एक लोब में 2 थीका होता है, इसलिए बोल दिए डाइथिकस। और बोलेंगे बताओ पूरे एंथर में बताओ कितने जो है माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? हम बोलेंगे इसलिए बोल दिए बताओ एक क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। और 4 कॉर्नर दिख रहा है तो बोलेंगे बताओ टेट्रागोनल है। 4 साइड दिख रहा है। कितने साइड दिख रहे हैं? ठीक है, और बताओ हम बोलेंगे 2 थीका को जो है सेपरेट करने का काम कौन करता है? ग्रूव करता है। क्या करता है? बोलना ग्रूव करता है। इतना बात ध्यान में रखना। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, हम क्या बोले बताओ कि एक एंथर के अंदर क्या है? बोलना एंथर के अंदर बताओ राउंड स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है? अरे बोलो, राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल दिए? बोलना इसको बोल दिए माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जब मैच्योर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? मैच्योर्ड हो जाता है तो बन जाता है पॉलन सेक। क्या बनता है? हम बोलेंगे बताओ जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया बताओ क्या कर जाता है? मैच्योर्ड हो जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलन सेक। पॉलन सेक बन जाता है। पॉलन सेक बनता है। अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग को मेन यही जितना भी काम होता है ना वो सब कहाँ पे होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। गैमेट कहाँ पे बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो पूरा चीज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे बताओ टॉपिक कौन सा है? बोलना माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, बताओ ऐसा ही डायग्राम बनाया है ना? सुनो यही डायग्राम था ना? हम बोलेंगे बताओ ये राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलें? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप करके क्या बनाता है? पॉलन सेक बनता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बताओ ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बताओ हम बोलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे बताओ सेल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? बोलना सेल्स होते हैं। ठीक है, इस सेल्स एक को बोलेंगे सेल्स, लेकिन ये सेल्स का ग्रुप दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे बताओ? तो बताओ इसके अंदर बताओ जो छोटे छोटे जो सेल जो दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे बताओ स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम लोग बोलेंगे बताओ स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस क्या बोलने वाले हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। आ रहा है इधर, यहाँ तक आ रहा था। चलो इधर कॉपी करूँ। देखो ये राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले थे? बोलना राउंड स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोले थे। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया इसी को बताओ डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं बताओ? माइक्रोस्पोरेंजिया के बताओ इनर क्या रहता है? कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। इनर क्या प्रेजेंट रहता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और देखो ध्यान सुनो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना वो कवर्ड होता है बोलना लेयर से। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरेंजिया इज कवर्ड बाई 4 लेयर। कवर्ड बाई कितने लेयर?
4 लेयर, 4 लेयर से क्या रहता है बोलना, कवर्ड रहता है, ठीक है। और चारों लेयर का तो नाम भूलेंगे नहीं। पहला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे बताओ? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम बोलते हैं। थर्ड जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बताओ मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। और बताओ जो फोर्थ जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं? टेपेटम। ध्यान से सुनो बात को। एनसीईआरटी लिखता क्या है कि बताओ ये जो बाहर का जो तीनों जो लेयर है ना, वो बताओ हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। किस चीज में हेल्प होता है बोलना? हेल्प्स इन, बोलना हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड क्या बोलेंगे बताओ? एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंड क्या बोलेंगे? एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर को फटने के लिए बताओ ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को। हम बोलेंगे बताओ ये तीन को जो लेयर होता है वो क्या करता है? इसका प्राइमरी काम है प्रोटेक्शन। प्राइमरी काम क्या है बोलना? प्रोटेक्शन। और बताओ जब ये मैच्योर्ड हो जाता है तो बताओ एंथर बस्ट कर जाता है। एंथर क्या कर जाता है? बस्ट कर जाता है। तो यही तीनों लेयर क्या करता है बोलना? ये बताओ बस्ट करता है, ठीक है। हम बोलेंगे ये बताओ टेपेटम जो है ना, ये बताओ इनर मोस्ट लेयर है। कौन सा लेयर है बोलना? इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है। और हम बोलेंगे बताओ दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। न्यूट्रिटिव इन बोला, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। इसका फंक्शन कैसा होता है? इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला जो है वो फंक्शन होता है। देखो ध्यान से सुनो, हम दिखा रहे हैं, यही डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, सब बात समझ में आएगा। सुनो, ये देखो ये डायग्राम को जो हम बड़ा करके दिखाएं। चलो बताओ तो, तुम ही लोग बताना। ये बताओ ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। बोलो ये क्या चीज है? माइक्रोस्पोरेंजियम ना। चलो बोलो ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ ये क्या है बोलना? ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो एंथर का जो ये वाल होता है, ठीक है, हम बोलेंगे बताओ या माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है कितने लेयर से कवर्ड होते हैं? 4 लेयर्स। बताओ जो सबसे जो बाहर जो लेयर है उसको ब्लू से दिखा रहे हैं हम। ये जो लेयर जो सबसे बाहर जो दिखा रहे हैं ना, ये बोलो ये जो लेयर जो सबसे बाहर दिखा रहे हैं किसी भी प्लांट का, बताओ जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बताओ? एपिडर्मिस। तो ये बाहर का लेयर दिखा रहा है ना, बताओ ये क्या है? दिस इज द, बोलना दिस इज द, इसको बोलेंगे बताओ एपिडर्मिस। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये बताओ इसको बोलेंगे बताओ बाहर लेयर है तो बताओ इसको हम बोलते हैं लेयर नंबर फर्स्ट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से बताओ लेयर नंबर क्या है बोलना? फर्स्ट है। इसको लेयर नंबर 1 बोल दिए, लेयर 1 बोल दिए, ठीक है। चलो बताओ इसके, बताओ इसके नीचे बताओ एक और लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम। तो सेकंड नंबर लेयर को क्या बोलेंगे बताओ? सेकंड नंबर लेयर को बताओ हम लोग बोलेंगे इंडोथेसियम। ये जो बताओ ब्लैक से जो दिखा रहे हैं दिस इज, बोलना दिस इज इंडोथेसियम। ये बताओ ये क्या है बोलना? इंडोथेसियम है। इंडोथेसियम, इसको क्या बोलते हैं बोलना? अब ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे इंडोथेसियम के नीचे 2 से 3 लेयर का बताओ एक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं बोलना? मिडिल लेयर। बताओ ये जो है ना, ये दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर दिखा दिए, ठीक है। हम बोलेंगे बताओ ये सेकंड लेयर दिखा रहे हैं, और ये बताओ ये जो है 2 से 3 लेयर का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलना? इसको बोलते हैं बताओ मिडिल लेयर। क्या बोल दिए? तो मिडिल लेयर बताओ मल्टी लेयर्ड होते हैं ना। अरे बताओ मिडिल लेयर कितने लेयर के फॉर्म में होते हैं? बताओ 2 से 3 लेयर इसका होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दिस इज मल्टी लेयर्ड। अरे बोलो एक से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर्ड ना। और बताओ जो सबसे अंदर जो लेयर होता है, ध्यान से सुनना बात को, हम बोलेंगे जो सबसे जो अंदर जो लेयर होता है, जो रेड से हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान सुनो, जो सबसे जो अंदर जो लेयर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ठीका नहीं, टेपेटम। क्या बोलते हैं बताओ?
और सबसे इंपॉर्टेंट यही लेयर है, ठीक है। ये जो लेयर जो दिखा रहे हैं, ठीक है, दिस इज बोलना, दिस इज टेपेटम। ये क्या है बोलना, टेपेटम। इसको क्या बोलते हैं, इसको लेयर नंबर बताओ 4 ना, इसको लेयर नंबर 4। चलो बताओ इसको लेयर नंबर क्या बोल दिए, लेयर नंबर 2। इसको क्या बोल दिए, लेयर नंबर 3। लेयर नंबर क्या बोल दिए, 3। बताओ इसके अंदर कौन सा सेल है, स्पोरोजिनस सेल ना, ग्रुप में प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। बताओ एक पे हम दिखाएं, बार बार सब पे नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ जाना कि जैसा कंडीशन यहाँ पे है वैसा ही कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। उस पर टाइम जो है लैप्स होगा। देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे एपिडर्मिस का बताओ, प्राइमरी बताओ। हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटेक्शन किसका काम है, एपिडर्मिस का। हम तो बोलेंगे ऐसे तो तीनों लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, लेकिन बताओ तीनों में भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन करता है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी। बोलना प्राइमरी प्रोटेक्टिंग लेयर कौन सा होता है, प्रोटेक्टिंग। बोलना प्रोटेक्टिंग लेयर कौन सा, बोल लो। अरे एपिडर्मिस ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। हम बोलेंगे बताओ प्राइमरी डेहिसेंस बताओ लेयर कौन होता है। हम बोलेंगे बताओ कि बताओ एंथर को बस्ट करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो हम बोलेंगे इंडोथेसियम। क्या बोलेंगे बताओ, इंडोथेसियम जो होता है, हम बोलेंगे बताओ हेल्प्स इन। बोलना हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। कैसे में बोलेंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में बताओ कौन हेल्प करता है, इंडोथेसियम, ठीक है। इसके वाल पे हम बोलेंगे बताओ अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग होता है। और बोलेंगे इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। नेचर कैसा होता है, आगे बताएंगे नेचर कैसा होता है, बोलना हाइग्रोस्कोपिक। बस हाइग्रो बोलना, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। चलो मिडिल लेयर जो होता है, हम बोलेंगे सबसे पहला बात तो यही लिखना है, इसका भी काम प्रोटेक्शन ही है, ठीक है। हम बोलेंगे 2 से 3 बताओ, 2 से 3 लेयर होता है। मिडिल लेयर के कितने लेयर, 2 से 3। और जितने भी लेयर होते हैं वो बताओ शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, शॉर्ट लिव्ड। तो बताओ तुरंत लेयर जो है ये पूरा मिडिल लेयर तुरंत खत्म हो जाता है, बनता है तुरंत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोल दिए बताओ मिडिल लेयर क्या है बोलना, हाँ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट हो क्या है बोलना, टेपेटम, ठीक है। हम लोग को मेन जो कंसर्न है किससे पढ़ना है, बोलना टेपेटम में, ठीक है। देखो यहाँ आ रहा है, अरे यहाँ आ रहा है ना। चलो बताओ ध्यान से सुनना, टेपेटम मेन जो डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, बोलना टेपेटम। क्योंकि बताओ टेपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशन देगा। और बताओ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्शन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए बताओ कौन सा 3 लेयर थे ना, बोलो नाम बोलो तुम ही लोग, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर। हम बोलेंगे इसमें से शॉर्ट लिव्ड कौन से हैं, मिडिल लेयर। हम बोलेंगे कि प्राइमरी डेहिसेंस बताओ लेयर कौन सा है, इंडोथेसियम, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटेक्टिंग कौन सा है, किताब में लिखा है एनसीईआरटी में कि बताओ तीनों प्रोटेक्शन, तीनों का बताओ मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। इसमें भी अगर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन सा, एपिडर्मिस, ठीक है। टेपेटम बताओ, हम बोलेंगे टेपेटम के बारे में बात ध्यान में रखना। हम बोलेंगे सबसे पहला बात क्या बोलेंगे, कैसा लेयर है, इनर मोस्ट। क्या बोलेंगे बताओ, इनर मोस्ट लेयर है। कैसा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फंक्शन इसका क्या है बोलना, न्यूट्रिटिव फंक्शन है। फंक्शन क्या है बोलना, फंक्शन इसका क्या है बोलना, फंक्शन जो है वो न्यूट्रिटिव है। न्यूट्रिटिव कहने का मतलब प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। बोलेंगे न्यूट्रिटिव कहने का मतलब क्या बोलेंगे बताओ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, न्यूट्रिशन बोला, न्यूट्रिशन टू क्या बोलेंगे बोलना, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का बताओ न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ इसके बारे में बताओ, एनसीईआरटी और भी बात लिखा है कि बताओ टेपेटम का जो सेल होता है, यहाँ पे जो लेयर में जो है, यहाँ पे जो सेल है ना, तो हम बोलेंगे बताओ इसके पास बताओ मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, मल्टी न्यूक्लिएट। तो हम बोलेंगे सेल्स ऑफ टेपेटम, सेल्स ऑफ टेपेटम, टेपेटम इज बोलना, टेपेटम इज बोलना बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और क्या बोलेंगे बताओ, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड बताओ। एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, एंड बोलना एंड हैविंग क्या बोलेंगे, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस क्या बोलेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास साइटोप्लाज्म क्या होता है बोलना,
साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और बताओ साइटोप्लाज्म अगर डेंस होने का मतलब ही क्या होता है कि डेंस साइटोप्लाज्म कहने का मतलब होता है मेटाबॉलिकली वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। मेटाबॉलिकली क्या रहेगा बोलना, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ध्यान में रखना टेपेटम के बारे में पहला बात क्या ध्यान में रखना है, इनर मोस्ट लेयर। कौन सा लेयर, हम बोलेंगे बताओ कैसा फंक्शन का होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बताओ ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, हम बोलेंगे बताओ स्पोरोजिनस टिश्यू को। और बोलेंगे सेल्स ऑफ टेपेटम्स इज जनरली बाई न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। और इसका साइटोप्लाज्म बताओ बहुत सारा होता है, इसलिए बोल दिए डेंस साइटोप्लाज्म। अब बताओ एनसीईआरटी में एक बात लिखा है कि आप बता सकते हैं कि टेपेटम सेल जो होता है इसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है। ठीक है, तो इसका बताओ यहाँ पे जो है, चलो इसको पहले कॉपी करो, ठीक है, वहाँ पे हम बताते हैं। इसको लिखो, देखना सुनना। देखो टेपेटम, टेपेटम देखो ध्यान से सुनो। देखो जी यही था ना, देखो एक माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करते हैं बोलना, बाहर निकाल देते हैं। बोले क्या बोलना, माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सा टिश्यू रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब बताओ हम बोलेंगे बताओ इसके जो सबसे इनर लेयर को क्या बोलते हैं, अरे सबसे इनर लेयर यही है ना, अरे बोलो क्या बोलते हैं इसको, दिस इज टेपेटम। टेपेटम बताओ टपक के सबसे नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये बताओ कितने न्यूक्लियस होते हैं, हाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी कि व्हाई टेपेटल सेल है बोलना बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड। ध्यान से सुनो बोलो, एनसीईआरटी बताओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन राइज करता है कि व्हाई, सुनो ये हाउ, हम बोलेंगे बताओ हाउ टेपेटल सेल, टेपेटल सेल आर बोलना, सेल आर क्या बोलेंगे बताओ, आर मल्टी न्यूक्लिएटेड है बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और क्या बोलेंगे बताओ, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होता है, तो ध्यान से सुनना, दो रीजन दे रहे हैं। पहला बताओ, पहला होगा हम बोलेंगे बताओ फर्स्ट जो है हम बोलेंगे इंडोमाइटोसिस। क्या बोलेंगे बताओ, इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस में क्या होता है बोलना कि बताओ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है। क्या बोलेंगे बताओ, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। स्पेशल टाइप ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, माइटोसिस इन विच तुमसे कभी बोल जा रहा था, दिख नहीं रहा यार, एक मिनट वेट, देखना सुनना। अरे देखो ध्यान सुनो, हम क्या किए हैं ना कि एक स्पोरोजिनस बताओ माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालें और सबसे इसके इनर लेयर को क्या बोल दिए हैं, टेपेटम। टेपेटम के पास बताओ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस ना, तो यही एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टेपेटल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड क्यों होता है। ठीक है, हम बोलेंगे बताओ इसमें बताओ एक प्रोसेस होता है इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस कहने का मतलब क्या हुआ, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच बोलना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सुने डज नॉट क्या बोलेंगे, डज नॉट ब्रेक, क्लिक किए हैं, डज नॉट बोलना, डज नॉट ब्रेक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताओ डज नॉट ब्रेक, ये बताओ ये ब्रेक नहीं करता है। और दूसरा हम बोलेंगे बताओ कि रेडियल वॉल, क्या बोलेंगे बताओ, रेडियल वॉल ऑफ टेपेटल सेल, टेपेटल सेल बताओ सेल क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। जैसे बताओ ध्यान से सुनो, जनरली एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, चलो बताओ ये देखो ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे बताओ एक टेपेटल सेल है, कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, और होने कितने चाहिए, एक होने चाहिए। हम एक सेल बताओ ध्यान सुनो, इसके पास भी कितने होने चाहिए, एक। हम बोलेंगे इसका रेडियल वॉल क्या कर गया, फ्यूज कर गया। और फ्यूज करने के बाद बताओ हम क्या बोलेंगे, बताओ कितने न्यूक्लियस हो गया, दो। तो हम इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलती हैं, बाई न्यूक्लिएटेड। तो दो तरीका हो सकता है, एक इंडोमाइटोसिस होता है। इंडोमाइटोसिस में क्या हुआ ये बताओ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, सुनो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताओ
ये टूट भी नहीं किया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं टूटा तो हम बोलेंगे एक न्यूक्लियस से है, ठीक है। और अगला जो सेल जब डिवाइड करेगा तो दूसरा न्यूक्लियस किसके पास आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, इंडोमाइटोसिस। इसको हम बोलेंगे इंडोमाइटोसिस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो बात को, ये तो बात हो गया। हम बोलेंगे टेपेटम सेल का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिटिव। हम बोलेंगे टेपेटम जो सेल है, टेपेटम का मेन काम क्या है बोलना, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है वो क्या है बोलना, न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शनल है, न्यूट्रिशनल। मम्मी का काम है न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशनल फंक्शन है। लेकिन हम बोलेंगे बताओ ये मेन फंक्शन है, इसका एसेसरी फंक्शन भी है। और अभी तो नीट में नहीं पूछता है, पहले पूछता था, कोई जरूरी नहीं, पूछ भी सकता है। एसेसरी फंक्शन कहने का मतलब बताओ इसके अलावा, एसेसरी फंक्शन अगर हम बोलेंगे बताओ तो ध्यान में रखना, ठीक है। यू, ऐसे ध्यान में रखना, यू एस पी का है, यूएसपी का है। जैसे मान लो कि कोई गुस्सा होता है तो लड़ाई हो गया तो बोलता है, कहता है कि तुमको पीटेंगे, तो कहेगा यूएसपी का है तुम एसपी है। तो बताओ यू का मतलब हुआ बोलना, इसका एक फंक्शन है बताओ, सिक्रीशन ऑफ यूवीस बॉडी, सिक्रीशन ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, यूवीस बॉडी बताएंगे सब, ठीक है। दूसरा बताओ एस का मतलब हुआ बोलना स्पोरोपोलिनिन, सिक्रीशन ऑफ क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलिनिन। नाम सुनिए स्पोरोपोलिन का, नहीं सुनिए खुशी, हम तो सुनाए हैं, बाल भरते में बड़ी बार सुनाए हैं। बताओ पी से क्या हुआ बोलना, पॉलिन कीट, पॉलिन, बताओ पॉलिन कीट। स्पोरोपोलिन जो है तो दुनिया संसार का सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बताओ सी से हुआ बोलना कैलेज एंजाइम, कौन सा हुआ बोलना, कैलेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब होता है बोलना ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स का भी सिक्रेशन कौन करता है बोलना। तो देखो ध्यान सुनो, मेन फंक्शन कौन था, खोल देना, मेन फंक्शन क्या था, अरे मेन फंक्शन बताओ न्यूट्रिशनल फंक्शनल था। मेन फंक्शन कैसा था, न्यूट्रिशनल। और बताओ एसेसरी फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो एसेसरी फंक्शन कौन सा बोलेंगे बताओ, सिक्रेशन ऑफ यूवीस बॉडी, और यहाँ पे स्पोरोपोलिन, कैलेज, और क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीजन एंजाइम्स, ठीक है। बस आज इतना ही, कल को भी कर लो।